सवेरे उठता हूँ, सोशल मीडिया खोलता हूँ तो इतना कंटेंट ऑलरेडी आके रहता है मुझे कि एक तो कंटेंट की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन घूमना पड़ता है, जाके पूरा कंप्लेंट करता हूँ, दूसरा आके अपने आप को मुझे प्रूव करना पड़ता है। एक भी काम मेरा ठीक से नहीं हो पा रहा है। मेरा जो 2 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, उनको नहीं मिल पा रहा हूँ मैं। बेचारों को थैंकफुल टू देम कि आज भी मैंने जो उनको बोला कि मुझे थोड़ा वक़्त दो, मैं इस सब चीज़ों से निकल जाऊँ, तो बेचारे बहुत पेशेंसली टाइम दे रहे हैं। मैं शाहबाज़ खान को जानता नहीं हूँ। मैसूर एक छोटी-सी जगह है। छोटी-सी जगह में जान-पहचान रहती है। वो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ। जहाँ तक रिपोर्ट्स के अनुसार है, मैंने आपको जैसे अभी सुनाया था दूसरे इंटरव्यू में, शाहबाज़ एक कार चोर का काम करते हैं। शाहबाज़ के बारे में अगर मैं आपको एक छोटे-सा ये दिखाना चाहूँगा, एक अगर ये एक गाड़ी जाके रिकवर करते हैं, चोरी की गाड़ी उनको मिलती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके पास पूरे के पूरे 3 करोड़ के कार मिलती हैं, जहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, केरला में गाड़ियाँ चल रही थी विदाउट नंबर प्लेट, वो उनका पेशा है, वो चोरियों का गाड़ी का बिज़नेस कहते हैं। ये डेक्कन हेरल्ड कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया डेक्कन हेरल्ड कहता है और टीवी9 जैसे न्यूज़ कन्नड़ा में ऑलरेडी उनके बारे में छापा है। तो ऐसे लोग मेरे दोस्त नहीं हैं, नंबर 1 चीज़। ये कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है। उनका 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 बैकग्राउंड कोई हीरो दिखा रहे हैं क्या इधर? न्यूज़ में कोई हीरो दिखाया है या उनका बैकग्राउंड क्या दिखा? मैं एक चीज़ दिखा के ना 100 सवाल का जवाब दे देता हूँ। उनका बैकग्राउंड हीरो है इधर? अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, शाहबाज़ क्या कह रहे हैं उनकी ज़ुबानी कि वो था। मैं शाहबाज़ को जानता नहीं, हॉनेस्टली मैं उनके बारे में बताने के लिए मैं जानता नहीं हूँ। ये न्यूज़ कह रही है शाहबाज़ के बारे में कि ये शाहबाज़ कितने बड़े हीरो हैं, जहाँ खंबे गिन रहे थे। मेरा पर्सनल मामला है, चलो एक तो अगर हैं, मेरा पर्सनल मामला है, उनको क्या लेना देना है मेरे बीवी के मामले में? वो कौन होते हैं मेरे और मेरी बीवी के रिश्तों में बीच में आने के लिए? रिश्ता किसका है? साथ चलिए। आपको लाइफस्टाइल किसकी कवर करना है? मेरी ना, मेरे साथ चलिए। मैं आपको इतने अच्छे लोगों से मिलाऊंगा, मेरे पुराने टीचर्स, मेरे पुराने प्रिंसिपल्स, मेरे कस्टमर्स, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी बहन, मेरी आंट, मेरी नानी, मेरी दादी। ये लोग को तो आप देखना पसंद करोगे ना? क्या आप सिर्फ ऐसा देखना पसंद करोगे, ये आदिल का घर है, ये इधर रहता है, ये इसके पड़ोसन है, ये झोपड़पट्टी में रहता है? आप ऐसा पसंद करना चाहोगे या गाइस ये मेरा घर है, आप अंदर आइए, ये मेरा हॉल है, ये मेरा रूम है, ये मेरे सर्टिफिकेट्स है, ये मेरे एमबीए है, ये मेरा कॉन्वोकेशन है, ये मेरे मेडल्स हैं, ये मेरे स्पोर्ट्स के मेडल्स हैं? आप ये देखना पसंद करोगे लाइफस्टाइल में? अगर सिर्फ आप मुझे प्रॉपरली जानना चाहते हो आदिल खान दुरानी क्या है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। दूसरों के झांसे में आके उनके बड़े सुपर हिट करने के लिए और उनको कैप्चर करने के लिए आके टाइम बर्बाद ना करें, झूठे झूठे एविडेंस उधर लेके जाके आपका टाइम जाया करेंगे। प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद के टाइम को थोड़ा वैल्यू करिए। जो जो रियल में आपको करना चाहिए ना, रियल चीज़ों को जाके दिखाइए। मेरे पास देखिए देखिए शैली जी जो हैं वो मेरी क्लाइंट थी, मेरे पास आई, मेरे पास गाड़ी ली, नज़दीकियाँ बढ़ी बिकॉज मैं इनको दीदी दीदी करता। नज़दीकियाँ क्यों बढ़ी कि बार बार घुमाना स्टार्ट हुआ, पैसे नहीं मिले थे मुझे गाड़ी के, तो बार बार जब फ़ोन करता था बोलती थी ऑफिस पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, ऑफिस पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, तो बार 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 जा जाके तब मुझे जाके पता चला कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका बिजनेस एक्चुअली क्या है, ये कहाँ से पैसे कमाते हैं, इनके काम क्या है, इनके कांड क्या हैं। अगर आप जब मैसूर चल रहे हो प्रॉपरली, जब मेरे साथ चलोगे, मैं उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, उनके लैंड के कहाँ कहाँ बिजनेस हैं, क्या क्या बिजनेसेस हैं। देखिए जैसे आप कह रहे हैं मैं किसी के बीच में जाके बेकार में नहीं आना चाहता, जैसे राजा राम जी हैं जो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मेरे बारे में, अगर वो कहते हैं तो उनके बारे में भी मेरे पास बहुत कुछ है कहने लायक, बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइक अ जेंटलमैन आई वॉन्ट टू फाइट माई बैटल विथ माई वाइफ और हूएवर इट इज राखी सावंत, नथिंग एल्स। मुद्दों को डाइवर्ट करके मुझे अब राखी के साथ, शैली के साथ लड़के या शाहबाज के साथ लड़के मेरा टाइम जाया ना करें, मुझे सिर्फ एक ट्रैक पे रखे, मुझे सिर्फ राखी के बारे में बात करें प्लीज। फ्री थी यार, मैंने चोरी करके ला के दी, डज इट मैटर टू देम? वो कौन है वैल्यूएशन करने वाले? वो कौन है वैल्यूएशन करने वाले? मैं कहूंगा मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी दी थी, मैंने BMW शोरूम से खरीद के दी थी। आप कौन हो प्रूफ करने वाले? मैं कौन हूँ प्रूफ करने वाले? वो कौन है प्रूफ करने वाले? एंड ऑफ द डे बीवी हस्बैंड का मामला है, कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगा मामलों को। सब यही करेंगे क्या ट्रेल? चलो मान लो ना मैंने फ्री गाड़ी दी, मैंने मुफ्त में गाड़ी दी, मैं कहूंगा मैंने 1 करोड़ की गाड़ी उनको दी। हाउ डज इट मैटर टू देम? वो कौन है जो मेरे मामले में टांग अड़ा रहे? मेरी बीवी, मैंने दी, मुझे उसके साथ अनबन हो रही है, मैं जा रहा हूँ कोर्ट, मैं, मेरी स्टेशन है, लीगल है, पुलिस है, तो मेरा मामला है। आप कौन होते हो वैल्यूएशन लगाने वाले? आप इतने बड़े समाज सेवक हो कि आज आप आके राखी के साथ खड़े हो गए हो। हाउ डज इट मैटर अगेन? आई एम टेलिंग, हाउ डज इट मैटर अगेन? राखी का ITR 5.5 लाख का है, चलो ये बताओ किस बात पे भरोसा करें? राखी तो क्लेम करते हैं मैंने 1.5 लाख दिया है, शाबाश तो बोलते हैं 2 करोड़ रुपए, शैली तो बोल रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए। मेरा मेरा और मेरा बीवी का मामला है। अगर आपके पास वक्त करने लायक कुछ काम नहीं है तो और कुछ आप कर सकते हो। प्लीज बीवी और हस्बैंड के बीच में पड़ के अपना टाइम ना बर्बाद करें। नहीं आप लोग, नहीं आप लोग क्या चाहते हो कि मैं राखी सावंत के जो केस छोड़ के अभी शैली के पीछे घूमते रहूं? यही मेरे पास। हाय आदिल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने लंबे समय के बाद वापस देखकर। ये वक्त कैसा रहा? चाहता कोई दुश्मन को भी ये इस दौर से गुजरना पड़े, ये 5 महीने जो मैंने गुजारे हैं, जो तकलीफें, जो मैं क्या ही बताऊं आपको, वट एवर हैव गॉन थ्रू। जेल क्या होता है? जेल तो सब लोगों के लिए इट विल बी अ नाइटमेयर।
मैं दुश्मन को भी नहीं प्रे करूँगा कि वो जेल में जाए, और स्पेशली स्पेशली झूठे केस में, स्पेशली झूठे केस अगर उनको जाना चाहिए, कुछ कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया, किसी को हाँ सच में किसी ने रेप किया है, तो डेफिनेटली उनको जेल होना चाहिए, उनको सज़ा भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन गलत तरीके से उस वर्ड को या आईपीसी को यूज़ करना बहुत गलत होता है। आज की डेट में मेरे पे दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। रिपोर्ट ये भी आई है मैंने रेप नहीं किया, रिपोर्ट ये भी आया है कि मैंने अननेचुरल सेक्स राखी के साथ भी नहीं किया। क्या वो मेरी इज्जत अभी लौटा सकते हैं? इतना सारा पब्लिसिटी मीडिया ट्रेल के लिए जो राकेश सावंत ने किया मेरे साथ, क्या वो लौटा सकते हैं? क्या मेरी इज्जत लौटा सकते हैं आज की डेट में? क्या मेरी फैमिली की इज्जत लौटा सकते हैं? हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ, आज के बाद जो होगा वो मुझे पता नहीं। ये जो 6 मंथ्स बीती है, क्या वो मेरा वो वक्त वापस ला सकते हैं? आप बताइए मुझे। आप मुझे एक छोटी रेप की ही बात करता हूँ। रेप क्या होता है? किसी एक महिला के साथ ज़बरदस्ती का आप कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं रेप। वो एक तो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बीच आप बाहर आए, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई। ऑफ कोर्स नहीं होगी। मैं मुलाकात इन लोगों से करना भी नहीं चाहता मेरी पूरी ज़िंदगी में, जब मेरे मरते दम तक। जो लोगों ने मुझे झूठे केस करके अंदर बेच के जो मुझे पैसे डिमांड किए, बताओ यार, जेल के अंदर बैठा है बंदा और बोल रहे हैं 25 लाख दो, 50 लाख दो, हम आपकी बेल करवा देंगे, हम आके कोर्ट में ये बोलेंगे कि आपका केस वापस ले लो। किसने कहा? जेल के अंदर भी बहुत लोगों को उन्होंने भेजा था, उनके दोस्त, उनके भाई, जो भी आप कहते हैं, वो लोगों को भेज रहे थे। वो लोग आ रहे थे, मुझसे बोल रहे थे कि वो लोग सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, आपको पैसे देना पड़ेगा, हम केस वापस ले लेंगे, सो दैट आप रमज़ान में थामें, आप ईद बाहर जाके आपके पेरेंट्स के साथ कर सकते हो। तो इतनी नीचा कैसे हो सकते हो यार? मैंने आपको इज्जत दी, मेरे वजह से आपको पब्लिसिटी मिली, मेरे वजह से इंस्टाग्राम में आपके 3 मिलियन से 10 मिलियन हो गए। कुछ तो कर्टसी रखो मेरे से। जो आपको शोज़ मिलते थे, जो आपको एड्स मिलते थे, जो भी आपको मिलते थे, जो 1 लाख ऑफर करते थे, मैं 5-5 लाख में नेगोशिएट करके लाता था, ये समझ के कि मेरी बीवी है। आप इतना गंदा इस्तेमाल मेरा करोगे, 1.5 करोड़ रुपए का झूठे इंजाम लगाओगे, तो आके बैठ के तो बात करते हैं कि मीडिया नहीं थी आपके पास। आपको क्या करना था? क्यों आपने ऐसा किया कि फर्स्ट मुझे जेल में भेजा और मेरे पीठ पीछे आपने किया चीज़ों को? वेल, शादी की बात आपने की है आदिल, तो राखी ने कहा कि शादी रजिस्टर्ड नहीं। ऑफकोर्स मेरी शादी रजिस्टर्ड थी, ऑफकोर्स मेरी शादी लीगली रजिस्टर्ड थी। हम लोग अंधेरी कोर्ट में शादी किए थे, जहाँ राखी ने अपने आप को सिंगल स्टेट किया था, जो वो नहीं थी। अभी वो जो भी मेरे मीडिया में एविडेंसेस आ गए, आप उसको देख सकती हो, समझ सकती हो। इसके बाद उन्होंने आपके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, फिर चाहे मेरी शादी प्रॉपरली रजिस्टर्ड थी, इस्लाम में भी रजिस्टर्ड थी, और अंधेरी कोर्ट में भी हमने शादी की थी, प्रॉपरली रजिस्ट्रार के सामने। मैं फिर एक बार आपसे जानना चाहूँगी, तनु चंडाल का क्या सच? हाँ, वो जो है, आप जो बोल रहे हैं, वो हम एक प्रोजेक्ट में मिले थे।